हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे प्रशांत धवन सर द्वारा अपलोड की गई वीडियो जो स्टडी आईक्यू में वो अपलोड करते हैं। वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया शॉक्स पाकिस्तान विद कश्मीर स्टेटमेंट, ओपनली सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बात हम काफी बार एज्यूम करते हैं कि जर्मनी समझ जाएगा, वेस्ट के काफी सारे और कंट्री समझ जाएंगे, ये बात अब प्रॉपरली समझ चुका है सऊदी अरेबिया और रिसेंटली पाकिस्तान। दोस्तों, वैसे सऊदी अरेबिया जो है पाकिस्तान का काफ़ी क्लोज एलाई है और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। इंडिया के फेवर में नहीं खड़ा हुआ नज़र आता था कश्मीर मुद्दे पे, स्पेशली जब ओआईसी में कोई स्टेटमेंट दिया करते थे। को भी सऊदी अरेबिया ने यही बात बताई है। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर सऊदी अरेबिया ने ओपनली। वैसे ये जो बोलते हैं ना बाइलेटरली इसको सॉल्व कर लो, ये वाला जो मेरे को स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया के फेवर में लगती नहीं है। इंडिया के फेवर में जो जो इनकी जो भाषा है वो तब सही होगी जब ये सीधा बोल देंगे कि कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। ये कह देना कि कश्मीर जो है उसको बाइलेटरली सॉल्व कर लो, मुझे नहीं लगता ये इंडिया के फेवर वाली स्टेटमेंट है। इंडिया का स्टांस दोहरा दिया है। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आप देखोगे इस पर हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेजेस में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका दिया है, खुलकर लिया है भारत का पक्ष। नाउ ये सारा इशू क्या है, अचानक से सऊदी अरेबिया और कश्मीर, पाकिस्तान ये सब न्यूज में क्यों आ गए, ये मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं रिसेंटली पाकिस्तान में इनके इलेक्शंस हुए हैं, या इलेक्शंस के नाम पे जो भी इन्होंने किया है वो ऑर्गेनाइज हुआ। इलेक्शंस के बाद यह डिसाइड किया गया कि शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। नाउ जो भी पाकिस्तान का पीएम बनता है अपनी टर्म स्टार्ट होते ही यूजुअली पहली विजिट करता है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि इनको उम्मीद होती है कि सऊदी अरेबिया से या तो 2-3 बिलियन डॉलर का लोन मिल जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी। बेसिकली सऊदी दोस्तों, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बहुत सारा लोन देता है, बहुत सारी एड देता है। अरेबिया इनको खाली हाथ नहीं भेजेगा। तो शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट, और वहां पे इनका वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान ने। और पाकिस्तान ने सबसे पहले देखो लोन का इशू रेज किया। ये पहना क्या हुआ है इसने? ऐसा लग रहा है जैसे धोती कुर्ता हो। हालांकि मैंने कुछ वीडियो देखी हैं मक्का मदीना की, उसमें भी लोगों को ये पहने हुए देखी है मैंने ड्रेस। क्या लोन देने में सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नया लोन कुछ भी सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को नहीं दिया गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया गया है, जो वादा रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। बाय द वे, वैसे मैं आपको यह बता दूं, पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ऑल टाइम लो 17 बिलियन डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की, और इनका टारगेट उनके वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये जानकर ही मुझे हैरानी हो रही है। है कि आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में इनको 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। ना ये लोग कर पाएंगे ऐसा मुझे पता नहीं, बट एफडीआई मैं आपको बता दूं एक ऐसा एरिया है जहां पर हर कंट्री चाहता है कि मैक्सिमम एफडीआई उस कंट्री में दोस्तों, जो एफडीआई है वो इतनी आसानी से किसी भी देश में नहीं जाती है, होती है, क्योंकि उसके लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक स्टेबल कंट्री चाहिए, एक ऐसी सरकार जो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर चलती हो। उस ऐसे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना थोड़ा मुश्किल है। आए। इंडिया का भी आपको पता होगा टारगेट है कि हर साल 100 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हमारे देश में आनी चाहिए, और इंडिया में वो एबिलिटी है कि एक बार को हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। मगर पाकिस्तान इंडिया में तो 100 बिलियन से ऊपर जाने की भी वो है, के केस उम्मीद में है। देखिए जो ये 60-70 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गिनती के 3 देश ही हैं जो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स का मेंशन भी करते हैं। एक यूएई, फिर सऊदी अरेबिया और फाइनली चाइना। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि हम लोग 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में। ये आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वैसे देखा जाए तो $5 बिलियन काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। जॉब्स या फिर कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे धक्का देने में काम आ सकती है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान के जो इंटरिम इससे पहले पीएम थे, उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने यह कहा था कि सऊदी अरेबिया 25 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है पाकिस्तान में ओवर द नेक्स्ट 3 to अच्छा, 5 ईयर्स। ये जो 25 बिलियन से सीधा 5 पे आ गए। हेडलाइन है ना,
दुनिया भर में लोग ये हेडलाइन पढ़ के शॉक हो गए थे कि 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा इन पाकिस्तान, बट इन रियलिटी आपके सामने ही है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो प्रॉमिस करी गई है वो $5 बिलियन है। वो भी पता नहीं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सऊदी अरेबिया करेगा भी या फिर वो बस एक वर्बल बात थी। और एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी ने मिलकर ये बात कही थी कि दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि $100 बिलियन की एफडीआई भारत में आएगी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ना मैं यहाँ पे वैसे एक बात ऑर्डर करना चाहूँगा। आप में से हो सकता है कि कई लोग ये पूछें कि ये भी जो न्यूज़ आ रही थी कि सऊदी अरेबिया आईपीएल में एक स्टेक परचेज कर सकता है, उसका क्या हुआ? देखिए उसके बारे में जय शाह जो बीसीसीआई अच्छा, सऊदी अरेबिया आईपीएल में स्टेक परचेज करेगा? मेरे को नहीं पता थी ये बात। विल बीसीसीआई अलाउ सऊदी अरेबिया वॉपिंग 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा इन आईपीएल? के आज के समय सेक्रेटरी अच्छा हैं। नहीं, जय शाह शट्स डाउन स्पेकुलेशन थी। इन्होंने ओपनली कह दिया कि नहीं, ऐसा अभी के लिए इंडिया अलाउ नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया की कोई $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आईपीएल में अलाउ नहीं की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है पर किसी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट में सऊदी अरामको आया हुआ है इंडिया में, शायद वर्ल्ड कप में था। वर्ल्ड कप में उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी थी शायद सऊदी अरामको, सुना सुना सा लग रहा है मेरे को। कि शायद फ्यूचर में सऊदी अरेबिया बैक करके कुछ टीम्स परचेज करे इन आईपीएल। उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट आईपीएल की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इतना बड़ा स्टेक हम सऊदी अरेबिया को बेच दें। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए क्यों थे। अब बात करते हैं कश्मीर की। देखो पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि जिस कंट्री में इनका पीएम जाए, प्रेसिडेंट जाए, उस कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये बोल दे बस कि कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रिजॉल्व करवाना होगा। देखो कश्मीर का इशू रिजॉल्व कैसे होगा उसको लेकर एक पोजीशन है इंडिया की। इंडिया कहता है ओपनली कि यूनाइटेड नेशंस का इस इशू में कोई रोल नहीं है। कश्मीर इशू इज ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो अच्छा, बहुत इंडिया भी यही कहता है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हालांकि हम इसको पूरी तरह से क्लेम करते हैं, तो हम लोग क्यों कहते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, मुझे समझ नहीं आया। बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्रीज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं चाइना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान चाइना की। ऑलमोस्ट हर जॉइंट स्टेटमेंट में आप देखोगे सेम भाषा यहाँ पे लिखी होती है, जहाँ पे चाइना खुल के ये बात कहता है कि द चाइनीज साइड reiterated that Kashmir issue was a dispute left from history and should be properly and peacefully resolved based on UN Charter, relevant UN Security Council resolutions and bilateral agreement। Now ये बात इंडिया कभी भी चाइना तो बोलेगा ये, क्योंकि इंडिया के खिलाफ है ना। एक्सेप्ट करता नहीं है। इसलिए आप देखोगे जब भी चाइना पाकिस्तान के लीडर्स मिलते हैं और ये कश्मीर और यूएन की बात कर देते हैं, इंडिया ऑब्जेक्ट करता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, उनके मुंह से भी एक्सीडेंटली ये बात निकल गई थी कि हम चाहते हैं कश्मीर का इशू यूएन के हिसाब से रिजॉल्व हो, और इंडिया ने मुझे याद है ऐसा स्टेटमेंट दी थी उसने। उसके बाद आपत्ति जताई थी और जर्मनी को फिर एक बड़ा यूटर्न लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हाँ नहीं नहीं, कश्मीर का इशू बायलैटरली सॉल्व होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है कि यही है, इनके फॉरेन मिनिस्टर है। जर्मन विदेश मंत्री की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन सीइंग यूएन रोल इन कश्मीर। तो अब देखो आप इमेजिन कर सकते हैं, चाइना खुल के कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाने के लिए। पाकिस्तान ये चाहेगा कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री जहां पे इनके प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे इंडिया के बॉर्डर से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, तो उसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, इनका नाम तो लेते ही हैं, पर साथ साथ हमें अफगानिस्तान का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि कुछ टेरिटरी है जो इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर है, जो कि अफगानिस्तान से लगती है। तो हमारा जो बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान से भी लगता है। सबसे पहले जाते हैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, आप कह लीजिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है सऊदी अरेबिया को देन इवन चाइना। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान भी ये कह देंगे कि देखो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके हिसाब से कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाना होगा। बट टू पाकिस्तान सरप्राइज, सऊदी अरेबिया ने सीधा जो दिल्ली का स्टांस है कि ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व करेगी, ये बोल दिया। यूएन का मेंशन तक नहीं किया। और ये मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ गए होंगे कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये इतना बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यूएन कश्मीर बोले, ताकि इवेंचुअली ये इशू इंटरनेशनलाइज हो और यूएन में पाकिस्तान इस इशू को और ज्यादा ग्लोबल सपोर्ट के साथ रेज कर पाए। बट अभी आप कह लीजिए चाइना के सिवाय गिनती के एक दो देश ही हैं
जो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इवन यूएसए भी आप देख लीजिए, वो खुल के कहता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यूएसए से ये बात बुलवाना कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, बहुत ही मुश्किल काम था। थ्रू आउट 1970s 80s यूएस काफ़ी बार पाकिस्तान। अब मुझे लगता है कि यूएस को ना पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा लगती नहीं है, इसलिए वो इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट देने लगे हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट सामने आई है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। का सपोर्ट करता था, कहता था कि यूएन को लाओ कश्मीर में, यूएन को इन्वॉल्व करो। तो जो ये बायलैटरल इशू है, ये बात जो यूएसए कहता है ना, अभी आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। यूएसए के बाद से ही हमने देखा है कि धीरे धीरे फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, एक एक करके कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज अब खुल के कहते हैं कि देखो कश्मीर यूएन में तो नहीं जाएगा, बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान ही रिजॉल्व करेंगे। हाँ, बीच में मैं कहूँगा जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया था, तो ट्रंप ऑब्वियसली सुनते नहीं है, जो इनको ब्रीफ्स दी जाती है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए सुनते नहीं जाते है। हैं, ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको याद होगा ट्रंप ने एक बार इमरान खान के साथ बैठकर ये कह दिया था कि मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं इंटरवेंशन करूँगा कश्मीर इशू में। तो उस टाइम भी इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भी। ये प्रशांत धवन जिस उसकी बात कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इमरान खान का बड़ा मजाक भी बना था। उसके साथ जो वो गए हुए थे, क्या बोलते हैं रिपोर्टर गए हुए थे, उनका भी बड़ा मजाक मजाक बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या दिया था कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो यूएस गवर्नमेंट में बाकी लोग हैं, सब ने ये बात दोहराई कि हाँ जी, ट्रंप ने जो बात कह दी है वो आप कह लीजिए ट्रंप के मुंह से ही निकली है। यूएस गवर्नमेंट का स्टांस नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ओपनली मानती है कि कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू। और सेम बात यहाँ पर कही है सऊदी अरेबिया ने। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टेटस अचीव करने में भी कई सालों की मेहनत लगी है, डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हुई है, तभी जाकर आज के समय इंडिया कॉन्फिडेंटली कश्मीर के इशू को लेकर दुनिया को कह सकता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग। तो दोस्तों यही थी वीडियो प्रशांत धवन सर की। और ये क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर अमीर शेख मिसाल। इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा रिएक्शन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।